आज के वीडियो में डिटेल में एनालाइज करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर 2। देखिए सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए ये आपका सिलेबस सेम है। तो यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक वीक में 3 लेक्चर होंगे। देन आपके 2 IIT टेस्ट होंगे 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका टोटल वेटेज है IIT मतलब इंटरनल असेसमेंट टेस्ट मतलब यूनिट टेस्ट उसे बोल सकते हैं। उसका टोटल वेटेज है 40 मार्क्स का। देन आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा 60 मार्क्स का। तो पेपर ड्यूरेशन है आपका 3 आवर्स। तो देखिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया गया है 3 आवर्स का। तो यहाँ पे हमें क्या क्या सिलेबस में स्टडी करना है वो सबसे पहले यहाँ पे एनालाइज करेंगे। देखिए अगर इसका PDF फाइल आपको चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो वहाँ पे मैं इसका PDF फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या स्टडी करना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सिलेबस में। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है प्री रिक्विसाइट्स, मतलब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ों में आपको यहाँ पे हाउ टू डिवाइड द लाइन इक्वल पार्ट्स, हाउ टू डिवाइड द सर्कल इन इक्वल पार्ट्स, ये आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिक्स आपको जो बोला है हाउ टू ड्रॉ द हेक्सागन, हाउ टू ड्रॉ द पेंटागन, हाउ टू ड्रॉ द सर्कल, ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करना आना चाहिए। देन नेक्स्ट जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग में यहाँ पे सभी हमें बेसिक यहाँ पे स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है, कौन से लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, उसका थिकनेस कितना होता है। देन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर हमें यहाँ पे स्टडी करना है। देखिए इंजीनियरिंग कोर का 100% आपका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा 5 to 6 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी तक आपका सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट नहीं आया है, मतलब सब्जेक्ट का वेटेज कैसे होगा, मतलब कौन से क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से क्वेश्चन आएंगे, 2 में कौन से क्वेश्चन आएंगे, अभी तक ये तो ब्लूप्रिंट आया नहीं है। जैसे आएगा मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो देखिए इंजीनियरिंग कर्व का 100% आपका एक न्यूमेरिकल आएगा। तो मोस्टली यहाँ पे इनवॉल्यूट का नहीं तो साइक्लॉइड का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। देन आगे यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए हमारा जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट लाइन एंड प्लेन। देखिए यहाँ पे हमें स्टडी करना है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट लाइन एंड प्लेन। तो देखिए पुराने जितने भी एग्जाम है मतलब लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम है वहाँ पे मोस्टली आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं लाइन के ऊपर ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे में भी थोड़ा सिलेबस में चेंजेस कर सकते हैं, पेपर पैटर्न में चेंजेस कर सकते हैं। तो प्लेन के ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो प्लेन मतलब क्या, जो भी आपका ज्योमेट्रिकल शेप है उसका थिकनेस अगर निग्लिजिबल है तो उसे हम लोग प्लेन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए अगर आपका मोबाइल है उसका थिकनेस क्या आपका निग्लिजिबल है तो इसे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर प्लेन बोलेंगे। तो इसका हमें स्टडी करना है, लाइन का स्टडी करना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाइन कैसे दिखाई देगा, वर्टिकल प्लेन में लाइन कैसे दिखाई देगा, इंक्लाइन किया तो लाइन कैसे दिखाई देगा, इसका हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो 100% आपके एक या दो न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। लाइन का न्यूमेरिकल तो 100% आएगा। अगर वो सिलेबस में कुछ चेंजेस होते हैं मतलब ब्लूप्रिंट में कुछ चेंजेस होते हैं, अगर मोस्टली प्लेन का न्यूमेरिकल भी ऐड हो सकता है। तो दो न्यूमेरिकल यहाँ पे कंसिडर करके चलिए। देन आपका नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के ऊपर आपका 15 मार्क्स मतलब 15 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड यहाँ पे आपको स्टडी करना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में यहाँ पे आपको प्रिज्म स्टडी करना है, पिरामिड स्टडी करना है, सिलेंडर यहाँ पे आपको स्टडी करना है। तो प्रिज्म मतलब क्या, बॉटम में भी रेक्टेंगुलर शेप है और टॉप में भी रेक्टेंगुलर शेप है, जैसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। पिरामिड किसे कहेंगे, बॉटम में आपका रेक्टेंगुलर शेप है और टॉप में आपका एपेक्स है, नॉच है, तो उसे हम लोग पिरामिड कहेंगे। ऑलरेडी पिरामिड का शेप कैसे होता है आपको मालूम है। और सिलेंडर एकदम सिंपल है, जो आपका घर का जैसा सिलेंडर होता है वैसे ही बॉटम में भी सर्कुलर शेप है और टॉप में भी सर्कुलर शेप है। और कोन में बॉटम में सर्कुलर शेप है और टॉप में आपका एपेक्स है, नॉच है, तो उसे हम लोग कोन कहते हैं। तो उसका हमें स्टडी करना है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में। देखिए अगर प्लेन का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ तो आप सॉलिड के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेस। एकदम सिंपल है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और सेक्शन ऑफ सॉलिड का फर्स्ट स्टेज आपका सेम है। सेक्शन ऑफ सॉलिड में क्या करते हैं हम लोग, पार्ट को कट करते हैं। तो पार्ट कट करने के बाद कैसे दिखाई देगा इसका यहाँ पे हमें शो करना है। और डीएलएस में यहाँ पे उसे ओपन करके दिखाना है। अगर उसे अगर ओपन करते हैं तो कैसे दिखाई देगा वो यहाँ पे हमें शो करना है। अगर सिलेंडर है तो हम लोग उसका सर्कमफ्रेंस लेंगे। अगर स्क्वायर है तो उसके चारों साइड ओपन करने में कैसे दिखाई देगा वो यहाँ पे हमें शो करना है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में। देन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर देखिए सेक्शन ऑफ सॉलिड का न्यूमेरिकल भी 15 मार्क्स के लिए आ सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का भी 15 मार्क्स, सेक्शन ऑफ सॉलिड और डीएलएस मतलब डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस का भी 15 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। मोस्टली इसके ऊपर आपके दो न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अगर 3D इमेज दिया होगा उसको आपको 2D में कन्वर्ट करना है, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो इसके दो न्यूमेरिकल आ सकते हैं। नॉर्मल ऑर्थोग्राफिक का न्यूमेरिकल आएगा मोस्टली 7 to 8 मार्क्स के लिए। और सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू सेम, उसे कट किया होगा तो कैसे दिखाई देगा वो आएगा आपका मोस्टली 9 to 10 नहीं तो 12 to 15 मार्क्स के लिए भी आ सकता है।
देखिए जैसे ही ब्लूप्रिंट मिलेगा उसके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। देन देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टडी करना है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू सेम है। देखिए यहाँ पे आपको 2D इमेज दिया होगा, उसको 3D में कन्वर्ट करना है। मतलब आइसोमेट्रिक का एग्जैक्टली अपोजिट ऑर्थोग्राफी के, और ऑर्थोग्राफी का एग्जैक्टली अपोजिट आइसोमेट्रिक है। तो थोड़ा यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे डेवलप करना पड़ता है, आपका इमेजिनेशन पावर यहाँ पर डेवलप करना होगा, तभी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा सिलेबस में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।